कहते हैं जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तब सारा ब्रह्मांड फिर से ऊर्जा से भर उठता है। वह दिन होता है देवउठनी एकादशी का। साल 2025 में यह शुभ दिन पड़ रहा है 8 नवंबर 2025 शनिवार के दिन, और इसी दिन से सारे शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, संतानोत्सव आदि आरंभ होते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन किए गए कुछ गुप्त और सरल उपाय धन की वर्षा कराने में सक्षम होते हैं। ऐसे उपाय जो आपके घर की दरिद्रता को दूर कर महालक्ष्मी को स्थायी रूप से आपके घर में वास करवाते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा, उसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य और वो 7 चमत्कारी उपाय जिनसे आप अपने घर में धन का अविरल प्रवाह ला सकते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। देव और दानवों के बीच निरंतर युद्ध चलता था। एक बार असुरों ने इतना उत्पात मचाया कि स्वयं इंद्रदेव भी भयभीत हो उठे। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही इस अराजकता से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, अब समय आ गया है विश्राम का। जब मैं योग निद्रा में जाऊंगा तब सृष्टि अपने आप संतुलित होगी। और फिर उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में प्रवेश किया। 4 महीने तक सृष्टि मौन रही, देव कार्य रुके रहे, विवाह और मंगल कार्य बंद रहे। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी का दिन आया तो पूरी पृथ्वी पर मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। कहा जाता है उस दिन तुलसी विवाह हुआ, देवताओं ने पुनः अपने अपने कार्य संभाले और सृष्टि में फिर से समृद्धि प्रवाहित हुई। इसीलिए इस दिन को धन और उन्नति का आरंभ कहा गया है। और इसी दिन किए गए 7 विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में अखंड लक्ष्मी का प्रवाह लाते हैं। पहला उपाय, तुलसी विवाह का संकल्प लें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास भगवान शालिग्राम या पत्थर स्वरूप विष्णु का विवाह कराया जाता है। अगर आप घर में तुलसी विवाह का छोटा सा संकल्प लेकर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो कहा गया है कि घर के समस्त पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। इस उपाय से घर में रोजगार, व्यापार और संपत्ति के मार्ग खुलते हैं। दूसरा उपाय, शंख और दीपक का रहस्य। रात्रि में विष्णु भगवान के समक्ष एक शंख में गंगा जल भरकर रखें और उसमें दीपक जलाएं। कहा जाता है जब यह दीपक शंख के जल के सामने जलता है तो वह देवताओं के लोक तक प्रकाश भेजता है। यह प्रकाश अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और धन के मार्ग खोल देता है। अगली सुबह वह गंगा जल घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे दरिद्रता कभी घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा उपाय, पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और कहें, हे श्री हरि, हे लक्ष्मीपते, हमारे घर की दरिद्रता दूर कर हमें समृद्धि प्रदान करें। कथाओं में आता है कि पीपल में विष्णु का ही वास होता है। जो इस दिन दीपक जलाता है उसे 14 पीढ़ियों तक धन और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। चौथा उपाय, एकाक्षी नारियल की स्थापना। देवउठनी एकादशी के दिन अगर आपको एकाक्षी नारियल जिसमें एक ही आंख होती है मिले तो उसे लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रखें। कहते हैं यह नारियल कुबेर के समान धन का भंडार खोलता है।
इसकी स्थापना करते समय बोले एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः और हर शुक्रवार इस पर इत्र चढ़ाएं, परिणाम चमत्कारी होगा। पांचवां उपाय, लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब लक्ष्मी और नारायण साथ पूजे जाते हैं तो धन की वृद्धि और जीवन में स्थायित्व आता है। इस दिन 108 बार मंत्र जाप करें। एयूएम श्रीं लक्ष्म्यै नमः, एयूएम नमो नारायणाय। यह जाप आपके कर्मों की दिशा बदल सकता है। छठा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक और शंख का चिन्ह बनाएं। इस दिन गोबर या हल्दी से स्वस्तिक बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। स्वस्तिक का अर्थ है सर्व मंगलम। यह प्रतीक देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। शंख का चिन्ह बनाते समय यह भाव रखें, मां मेरे घर में प्रवेश करें और कभी लौटकर न जाएं। कहा जाता है जो यह उपाय करता है उसके घर में धन की आवक कभी नहीं रुकती। सातवां और सबसे शक्तिशाली उपाय, दीपदान और भैरव आराधना। बहुत कम लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की रात भैरव बाबा की पूजा करने से संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। रात के समय किसी मंदिर में जाकर एक दीपक जलाएं और कहें, हे काल भैरव आप मेरे धन के रक्षक बने। यह साधना इतनी प्रभावी मानी गई है कि कहा जाता है जो इसे करता है उसके घर में लक्ष्मी स्वयं भैरव की अनुमति से प्रवेश करती हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि देवउठनी एकादशी की रात्रि में अगर कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक ये सातों उपाय करता है तो उसके जीवन से ऋण, अभाव और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यह दिन केवल भगवान विष्णु के जागरण का नहीं बल्कि आपके सौभाग्य के जागरण का प्रतीक होता है। तो इस 8 नवंबर 2025 जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागेंगे तब आप भी इन 7 उपायों से अपने भाग्य को जगा सकते हैं। स्मरण रहे, जब भगवान उठते हैं तो किस्मत भी करवट लेती है। बस विश्वास रखिए, श्रद्धा से इन उपायों को कीजिए और देखिए कैसे महालक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आकर वास करेंगी। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।